So suppose we take these two lines, that is L1 A1x plus A2 plus B1y plus C1, this is equal to 0. ये तो मैंने ले ली बेटा L1 लाइन. Similarly लिख लिया अगला L2 लाइन, this is A2x plus B2 this into y plus C2, this is equal to 0. ये दो स्ट्रेट लाइंस मैंने अज्यूम कर ली. ठीक है, आर टू स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर क्या होगा इन दोनों लाइंस के लिए. ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल between L1 and L2 are locus of point which is equidistant from L1 and L2. ऐसे पॉइंट का लोकस या पाथ जो कि दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट होता हो. What do you mean by this? If I draw these two straight lines, ये आपके पास L1 लाइन और दूसरी लाइन मैंने ले ली बेटा, this is suppose L2 लाइन. That is point of intersection. ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मिला, एक ये वाला और दूसरा ये पॉसिबल. ठीक है, तो बच्चों तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी कि मैं अगर एंगल बाइसेक्टर की बात करता हूं तो मुझे ये दो पॉसिबल एंगल बाइसेक्टर, एक ये मिल रहा है और दूसरा मुझे ये वाला मिल रहा है कि नहीं. मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला एंगल थीटा है देन दिस इज ऑल्सो थीटा, और ये वाला एंगल कितना आ गया, दिस इज 90 माइनस थीटा एज वेल एज दिस इज 90 माइनस थीटा. राइट, तो दो पॉसिबल एंगल बाइसेक्टर्स मिल रहे हैं. इस वाले को तो मैंने मान लिया B1 और इस वाले को मैंने मान लिया सपोज B2. ये दो पॉसिबल एंगल बाइसेक्टर. हमें इनकी इक्वेशंस निकालनी. इक्वेशन निकालने के लिए मैंने कंडीशन लिखी क्या, दीज टू लाइंस जो मैंने एक ग्रीन कलर से और एक पिंक कलर से रिप्रेजेंट की है, दीज टू लाइंस आर एंगल बाइसेक्टर एंड दे आर locus of a point which is equidistant from L1 and L2, which is equidistant from L1 and L2. I mean, if I take some point here on this line, on this location, suppose this point is P H comma K, हम जिसका लोकस निकालते हैं उसे H के ही मानते हैं. यहां से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इसमें और इस पे, तो बेटा जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए ये लेंथ और ये लेंथ दोनों कैसी है, इक्वल लेंथ, तभी तो ये एंगल बाइसेक्टर हुआ. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं यहां से ड्रॉप करता हूं परपेंडिकुलर, ठीक है, एक मिनट, इस पॉइंट से ड्रॉप करता हूं इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो एक परपेंडिकुलर मुझे ये मिल रहा है, एक इस लाइन पे ड्रॉप कर दिया, एक परपेंडिकुलर मुझे ये मिल गया. तो दोनों परपेंडिकुलर कैसे, इक्वल इन लेंथ, है ना. तो जो मूव करने वाला ये रेड पॉइंट है, यहाँ पे P, फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो PH के. तो ये जो पॉइंट जिस लाइन पे मूव कर रहा है उस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर बोल रहे हैं. क्या ये बात मेरी सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना बताना. हाँ जी बच्चों बोलो. Yes, sir. वेरी गुड. सो वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ दैट एंगल बाइसेक्टर. कैसे देखें, देखो देखना सब लोग समझना कि मैंने बोला जो चीजें बोली है वो चीज अप्लाई करते हुए चलो. तो क्या होगा, H के पॉइंट से L1 लाइन के ऊपर एंगल बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर जो हमने डाला उसका वैल्यू कितना आता है, वो तो बस पॉइंट पुट करते थे ना. कैसे लिख देंगे, A1H प्लस B1K प्लस C1 इट्स मॉड दिस डिवाइडेड बाई रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर. ये आ गया मेरे पास. एंड दिस इज इक्वल टू, अब सिमिलरली P पॉइंट से L2 लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर का लेंथ इक्वल होना चाहिए. इक्विडिस्टेंट की बात कर रहा है, मतलब ये P1 है और ये P2 है, तो ये P1 इक्वल टू P2 होना चाहिए ना. ये तो बोला इक्विडिस्टेंट है. तो मैं P1 तो निकाल चुका हूं, अब P2 निकाल लेता हूं. कितना आ जाएगा, A2H प्लस B2K प्लस C2 एंड इट्स मॉड दैट डिवाइडेड बाई रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. ठीक है, ये चीज आ गई. अब सर इंटरचेंज कर देंगे H और B. हाँ,
अब एच और के को इंटरचेंज कर देते हैं, लोकस निकालना है हमें, तो क्या आ जाएगा? तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स क्या क्या आ जाएंगी? एक तो आ जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और दूसरा क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू, मॉड हटाने के बाद प्लस माइनस साइन लिख लिया मैंने, दिस इज a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस डिवाइडेड बाई रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? दिस इज इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। यस सर। वेरी गुड। तो दो बाइसेक्टर मिल गए ना, एक तो पॉजिटिव साइन के साथ में और दूसरा नेगेटिव साइन के साथ में। एक बाइसेक्टर तो इस साइन के साथ में मिल सर गया, तो ये जो हम x कॉमा y लेते हैं ये किस पॉइंट से लेते हैं? मतलब मतलब कौन सा पॉइंट को हम चूज करते हैं जिसको हम इक्वेशन में डालते हैं? बेटा वो पॉइंट एक्स कॉमा वाई बोलने का मतलब क्या हुआ? दिस इज वेरिएबल, वो कुछ भी हो सकता है। जब तक पी एच के तुमने लिखा था तो एच के पॉइंट भी आप वेरिएबल मान रहे थे। हम लोग लिखा हमेशा क्या करते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में वेरिएबल पॉइंट को लिखते हैं, है ना? तो जैसे ये अच्छा तो सर ये मतलब जो पॉइंट होगा वो वैसे होगा तो बाइसेक्टर पे ही ना? बिल्कुल हमेशा बाइसेक्टर पे होगा क्योंकि उसका लोकस ही तो निकला है। यस सर। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो मुझे मिल गई इस पॉजिटिव साइन के साथ में और दूसरा बाइसेक्टर मिल गया इस नेगेटिव साइन के साथ में, बट आई एम नॉट श्योर दिस इज कौन सा B1 और कौन सा B2 है। तो वो सारी चीजें देखने के लिए हमें देखना पड़ता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को भी। ठीक है, बट पहली बात तो ये समझ में आ रही होगी। इसे और याद रखने का तरीका क्या कि आप ऐसे लिख लीजिए, जो पहला वाला फॉर्म है ना वो तो L1 लाइन है ना, और जो दूसरा वाला फॉर्म है मेरे पास वो क्या है? L2 लाइन है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट L1 अपॉन रूट स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस L2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। मुझे कुछ और भी दिख रहा है, अगर तुम्हें समझना है, थोड़ा सोचना कि क्या चीज दिख रही है। मैं इस चीज को बेटा ऐसे लिख सकता हूं ना, L1 माइनस प्लस दिस इज रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर एंड दिस इंटू L2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो ये जो मुझे कंप्लीटली वैल्यू मिल रही है, दिस इज जस्ट लाइक एज अ कांस्टेंट, है ना? एक कांस्टेंट ही तो वैल्यू मिल रही है। जो कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है इसको मैंने अगर लैम्डा लिख लिया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है? और ये किसको रिप्रेजेंट Yes, करता sir. है? वेरी गुड, Family of straight line. फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस दैट दीज एंगल बाइसेक्टर्स आर आल्सो मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो तो होंगे ही। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के मेंबर है तो इसका बोलने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए ना यहाँ पे, ये हमेशा किससे पास करते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं। ये भी चीज पता चल गई, है ना? दिख भी रहा है हमेशा ग्राफ के थ्रू, और ये हमने यहाँ पे देख भी लिया विद प्रूफ कि भाई L1 प्लस L2 इक्वल लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो उन सारी लाइंस की इक्वेशन मतलब उन सारी लाइंस का कलेक्शन होता था जो लाइंस L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते थे। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट एंगल बाई, सर प्लस माइनस साइन दोनों कांस्टेंट में आ जाएंगे अभी। हाँ वो लैम्डा तो कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो, है ना? ठीक है, तो मैंने सिर्फ लैम्डा लिख दिया, दैट लैम्डा बिलोंग्स टू आर बेटा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल बाइसेक्टर्स lies sorry passes through the point of intersection, the point of intersection the point of intersection of L1 and L2। ठीक है, अब ये जो बाइसेक्टर से किस में प्लस साइन लेना है, किस में माइनस साइन लेना है, ये भी सोचा जाए। तो मैं एक बार फिर से फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं। यहाँ पे देखो जो हमने पीछे बनाई थी, ये दोनों लाइंस थी हमारे पास।
एक लाइन L1 और दूसरी लाइन थी L2, दिस लाइन इज L2, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर्स हो गए, दिस इज B1 और दूसरा एंगल बाइसेक्टर मुझे मिल गया, दिस इज B2। ठीक है, तुम्हें मैंने बताया कि अगर ये एंगल थीटा तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना 90 माइनस थीटा, मतलब एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होते ही है ना। क्या होते हैं बेटा, B1 एंड B2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब कौन सा एक्यूट एंगल है कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, किस बात पे डिपेंड करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि दैट B1 is acute angle bisector, is acute angle bisector, angle bisector if अगर ये वाला एंगल 90 से कम हो, ये कंप्लीट एंगल 90 से कम हो, मतलब इसकी बात मैं कर रहा हूं, तो मैं प्रॉपर शो कर देता हूं, ये वाला कंप्लीट एंगल 90 से कम हो, लेस देन बाय 90 डिग्री। अगर ये लेस देन बाय 90 डिग्री होता है तो आप क्या कहोगे, थीटा कितना होगा, लेस देन बाय 45 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा तो इस वाले एंगल का हाफ एंगल है ना, तो लेस देन बाय 45 डिग्री होगा। तो बेटा अपन क्या बोल दें यहाँ पे, थोड़ा सोचो, हम ये बोल सकते हैं ना, इफ दैट टेन थीटा इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन बाय 1। समझ में आई बात, हाँ या ना, कुछ बताना बच्चों, क्यों, क्योंकि 1045 सर डिग्री तो वन ये वन ही आएगा। L1, 1045 डिग्री तो 1 ही आएगा ना बेटा, और तुम बोल यस रहे हो सर, कि 10 थीटा, मतलब तुम बोल रहे हो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से कम है कि नहीं। अगर सर थीटा ये की, लेस देन हाँ 45 कैसे है वो? भाई, अगर ये वाला एंगल एक्यूट है तो ये 90 से लेस होगा, ठीक है। यस सर। अब ये 90 से लेस होगा तो इसका हाफ 45 से लेस होगा। एंड सर जो B1 है वो बाइसेक्ट हाँ कर रही है। हाँ, B1 बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए तो बोल रहे हैं ये वाला एंगल 45 से लेस हो गया, हुआ ना। यस सर। अगर ये 45 से लेस हो गया तो 10 थीटा कितना होगा, लेस देन बाय 1045 होगा, होगा कि नहीं होगा। और 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो B1 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कब होगा बेटा, जब 10 थीटा कैसा हो जाए, लेस देन बाय 1 हो जाए। बात समझ में आई। यस सर। ठीक है, एंड B1 इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर if that tan theta its magnitude is greater than by 1। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड कैसा हो, 1 से बड़ा हो। 1 से बड़ा बोलने का मतलब 45 डिग्री से ज्यादा बड़ा एंगल बन रहा है थीटा, तो उस केस में कैसा बन जाएगा, B1 ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। ये एक तरीका, मतलब नॉर्मल तरीका है, इसके थ्रू सॉल्व करोगे तो थोड़ा लंबा भी जाता है क्वेश्चन, क्योंकि एंगल वगैरह देखना पड़ेगा। मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा तुम्हें, बट पहले एग्जैक्टली इसे सोचना होगा कि हम ऐसा बोल क्यों रहे। आई थिंक इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक है बच्चों, बताओ हाँ या ना। हम्म, आया समझ में यस यहां सर। तक। यस सर। वेरी गुड। अब देखो कि अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू लिखता हूं, स्लोप तो पता है हमें दोनों लाइंस के, L1 के भी और L2 के भी, तो मैं अगर टेन थीटा की वैल्यू लिखता हूं, देखो क्या आती है, टेन थीटा इट्स मॉड, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब दोनों के स्लोप्स पुट कर दिए मैंने यहाँ पे, दिस इज माइनस A1 अपॉन B1 माइनस A2 अपॉन B2, तो ये प्लस का हो जाएगा बच्चों, और नीचे कितना आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस m1, दिस इज माइनस A1 अपॉन B1 एंड दिस इज माइनस A2 अपॉन B2। ठीक है, ये आ गया। अब थोड़ा समझना है इसे, इसको मैं कैलकुलेट करूं अगर, तो मुझे कितनी वैल्यू मिल गई, पहले तो ऊपर तो मिल गया मुझे मॉड ऑफ A2 B1 माइनस A1 B2 एंड दैट डिवाइडेड बाय A1 A2 प्लस B1 B2, ये चीज है। अब तुम सोच रहे हो सर इससे कैसे पता कर पाए या क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। ये तो हमने लिख दिया टेन थीटा इतना एंगल आएगा, बट अगर तुमने थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर पढ़ा है बच्चों तुम लोगों ने, बताओ।
यस सर, फिजिक्स Yes, में sir. पढ़ा है। पढ़ा है, ठीक है। तो हम 2 डायमेंशनल प्लेन के वेक्टर की बात कर रहे हैं। सपोज मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा वेक्टर, क्योंकि मैथ का तो टॉपिक ही है। अभी तुमने सिर्फ यूज देखा होगा, क्योंकि एप्लीकेशन तुम लोग फिजिक्स में करते हो। तो फिजिक्स में तो बहुत बेसिक वेक्टर यूज होता है कि पता चल जाए भैया फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, या कभी थोड़ा बहुत डॉट प्रोडक्ट का यूज हो गया जब वर्क डन वगैरह निकालना है। अधिकतर तो वेक्टर जो है बेटा वो पढ़ते नहीं हो आप, बहुत बेसिक पढ़ते हो। बट आई थिंक डॉट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सबको है ना? यस सर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है। तो बेटा L1 लाइन मेरे पास थी, वो थी a1x प्लस b1y, ठीक है, ये थी, प्लस c1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है। L2 लाइन क्या थी? a2x प्लस b2y प्लस c2, दिस इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर से देखना, इनके बीच का जो एंगल है थीटा, ये थीटा एंगल एक्यूट होगा, कब होगा? हाँ जी बच्चों, ये थोड़ा सोचना, थीटा एंगल एक्यूट होगा तो कब होगा? बताओ भाई, मुझे लगता है तुम बता सकते हो। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बताओ। अगर मैं इसको एज ए वेक्टर लिख लूं ऐसे, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप, सॉरी b1 जे कैप प्लस c कांस्टेंट है बेटा, उसको हम लोग एज्यूम नहीं करते, क्योंकि जो वेरिएबल टर्म्स है ना वही आपके वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से मान रहे हैं, एक वेक्टर तो ये है v1, और दूसरा वेक्टर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सपोज v2 मैंने ले लिया, वो ले लिया क्या? दिस इज a2 आई कैप प्लस b2 सर जे कैप। जब जब इसका डॉट जो है वो उससे, हाँ हाँ, सर इसका डॉट मतलब साइन थीटा जो होता है वो एक्यूट मतलब 90 से कम एक्यूट हो जाएगा। साइन थोड़ी यार, मॉड, cos थीटा, cos थीटा बोलो। यस सर, कॉस, सॉरी, हाँ कॉस। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में cos थीटा एंगल अगर है, थीटा एंगल अगर है, तो cos थीटा का वैल्यू आता है v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर। यही आता है ना? आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब ये कहानी मिलने के बाद देखो, हमने क्या लिख लिया? दिस इज इक्वल टू दैट v1 डॉट v2 करूं तो कितना मुझे मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2, एंड दैट डिवाइडेड बाय जो भी ये वैल्यू मिल रही है भाई मुझे, ठीक है, दिस इज मॉड ऑफ दिस v1। छोड़ देता हूं, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2। क्यों लिख रहा हूं ऐसे? क्योंकि ये तो बेटा v1 का मॉड हो या v2 का मॉड हो, दोनों पॉजिटिव ही होंगे, इनके साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं थीटा 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इक्वल टू 0 हो जाएगी, बिकॉज cos 90 0 हो गया। अब मैं बोलता हूं कि अगर मेरा थीटा लेस देन बाय 90 है, तो आप बताओ क्या बोलोगे इस केस के लिए? ग्रेटर देन। सोच लो। अगर बच्चों थीटा लेस देन बाय 90 है तो क्या कहोगे? जल्दी बताओ। अरे यार क्या कर रहे हो? एक्यूट एंगल है, और cos जो है 90 से लेस वैल्यू के लिए कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव देता है, नेगेटिव देता है? जल्दी बोलो। और पॉजिटिव देता है। पॉजिटिव देता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो आप लोग, तो भाई साहब इसकी Yes, वैल्यू sir. जो, हाँ बिल्कुल, अब इसकी वैल्यू जो मिलेगी, दिस इंप्लाइज दैट a1 a2 प्लस यस सर, b1, ग्रेटर देन 0। बिल्कुल ये वैल्यू कैसी मिल जाएगी? ग्रेटर देन बाय 0 मिल जाएगी। अगली बात आ गई कि अगर थीटा कैसा हो? ग्रेटर देन बाय 90 हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? a1 a2 प्लस b1 b2, दिस वैल्यू, दिस इज लेस देन बाय 0। तो अब हम यहां से सिग्निफाई कर सकते हैं, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन बाय सर 0 या बट लेस देन हम बाय 0। थीटा चेंज क्यों कर रहे हैं? थीटा चेंज नहीं कर रहे बेटा, थीटा तो हमने एक ही आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई थीटा एक्यूट था या ऑब्ट्यूज था। हमें यही तो चेक करना कि b1 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, तो डिपेंड तो थीटा के ऊपर ही करेगा ना, कि थीटा 90 होता है या 90 से लेस होता है, क्या होता है। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है? ठीक है। यस सर। हम्म। तो देखो सारी की सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंड कर जा रही है? a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू, सॉरी, इज ग्रेटर देन बाय 0। तो अब मैंने देखो क्या किया, जो पीछे लाइन लिखी थी, देखना इक्वेशन लिखी थी, ये इक्वेशन मुझे मिली थी एंगल बाइसेक्टर की।
एक प्लस साइन के साथ में और एक माइनस साइन के साथ में। मैं इसी इक्वेशन के ऊपर इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। ठीक है, देखो क्या करूंगा, देखना। अब मैंने एक नोट लिख दिया, आपको यही काम करना है एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए, मतलब भूलोगे नहीं कभी लाइफ में। सबसे पहले क्या करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2, इसे कैलकुलेट कर लिया। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद फिर क्या किया, बोला कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आता है, ठीक है, ये पहला केस। अगर ये पॉजिटिव आता है तो जो हमने इक्वेशन लिखी थी ना, L1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू प्लस साइन के साथ में L2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये जो इक्वेशन मुझे मिलेगी, देखो कई सारी बुक्स में लिखता है कि भाई C1 और C2 को पॉजिटिव बना लो, ये लिखता है। तुम पॉजिटिव बनाओ या ना बनाओ फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, तुम्हें मैंने दिखा दिया थोड़ी देर पहले वेक्टर के थ्रू भी कि C1 C2 से कोई इफेक्ट पड़ रहा है बेटा। इफेक्ट किसका पड़ रहा है, सिर्फ A1 B1 और A2 B2 का। अब मैं कई सारे टीचर्स को भी देखता हूं इस बात को बोलते हुए कि भैया C1 C2 पहले पॉजिटिव बना लो। तुम कभी कोई तुमसे तुम्हारे सामने बोलता हो ना कि इनको पॉजिटिव बना लो, बोलना सर क्यों बना ले पॉजिटिव, रीजन क्या है। इसका कोई रीजन नहीं बेटा कि इसे पॉजिटिव बनाए। आप पॉजिटिव ना बनाओ, आप नेगेटिव छोड़ दो, जैसा है वैसे छोड़ दो। अब सिर्फ किसको कैलकुलेट करना है आपको, A1 B1 और A2 B2 को। राइट, बात समझ में आ रही है मेरी, हाँ या ना बताओ। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो मैं बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उससे क्या होता है ना कि अगर हम सोचते हैं फिर वो एक दो कंडीशन भूल जाते हैं, यार यहाँ पे लिखा होता है C1 C2 को भी पॉजिटिव बनाओ। भाई पॉजिटिव बनाओ, अगर ये दिमाग से निकल गया तो फिर क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ तुमसे कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं, तो इसलिए इस चीज को दिमाग में रखना ही नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास दो पॉसिबल बाइसेक्टर मिले, एक तो पॉजिटिव साइन के साथ में और एक नेगेटिव साइन के साथ। तो एक ये मिल गया A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, and this is equal to minus of L2 upon root A2 square plus B2 square। ठीक है, तो ये कौन सा होगा बेटा, इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। प्लस साइन अगर लिया तो समझ में आ रही है बात। और ऑब्वियसली जब ये दूसरा वाला लेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। मतलब तुम्हें याद ये रखना है कि प्लस साइन वाला ऑब्ट्यूज होता है, तो अपने आप ही जब नेगेटिव साइन वाला रखोगे तो वो कैसा हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये पहली कहानी। जब ये कैलकुलेशन कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। दूसरी कंडीशन, अगर ये कैलकुलेशन नेगेटिव हो जाए, A1 A2 प्लस B1 B2 दिस इज लेस देन बाय 0, तो कहानी पलट के लिख दोगे। पलट के लिख दोगे कहने का मतलब कि आप ऐसे लिख लोगे, क्या करोगे कि भाई L1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस L2 अपॉन सॉरी प्लस L2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये कैसा हो गया, एक्यूट हो गया, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और जो दूसरा बन जाएगा अब क्या, दिस इज L1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस L2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। बस इतनी कैलकुलेशन तुम्हें याद रखनी कि कौन सा एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूज है। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें कि कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं इस टाइप। ठीक है, एक बार ऊपर वाला पेज दिखा दीजिए। हाँ जी बेटा। तो ये दो कंडीशन अपने पास हो गए, एक बार पॉजिटिव के लिए, एक बार नेगेटिव के लिए। सर एक सेकेंड। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है यहां तक की कहानी। यस सर। गुड। अब बढ़ते हैं आगे एंड आई टेक सम क्वेश्चन जिसमें हम बाइसेक्टर्स भी निकाल लेंगे और एक्यूट और ऑब्ट्यूज कौन कौन से हैं वो भी बता देंगे। ठीक है, अब तो सोचना बहुत ही आसान कर दिया मैंने तुम लोगों के लिए। जैसे क्वेश्चन ये है, फाइंड द एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल
bisectors find the acute and obtuse angle bisectors of line, कुछ भी ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, एक तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी ले लो भाई 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तुम्हारा जो भी मन करे, मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, रैंडम लाइंस ले ली। तो हमें क्या करना है, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स निकालना है इन लाइन से कॉरेस्पॉन्ड। तो सबसे पहले तो जैसे फॉर्मेट लिख रहे हैं ना हम लोग, उसी फॉर्म में लिख लो कि ये तो आ गई अपने पास L1 लाइन, कितनी आ गई x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने बोला C1 C2 से कोई मतलब ही नहीं है, तो A1 1 है और A2 भी 1 है, और सॉरी B1 भी 1 है। और दूसरा लाइन क्या आ गया L2, दिस इज 2x प्लस वाई प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया A2 2 आ गया और B2 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैंने दोनों लाइंस रिप्रेजेंट कर दी, ये दो लाइंस थी अपने पास। मतलब फिगर ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं, अब तो मैंने तुम्हें छोटा सा कंसेप्ट बता दिया, ये L1 और ये L2। ठीक है, अब दो ये बाइसेक्टर्स मुझे मिले और जो कहां से पास होते हुए जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हुए चले जा रहे हैं। ये आपके पास सपोज B2 और ये सपोज आपके पास B1, राइट, और 90 डिग्री पे है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हुए जा रहे हैं। अब देखना कि अगर हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, वो क्या बन जाएगी, एक तो आ जाएगी क्या x प्लस वाई प्लस 1 दैट डिवाइडेड बाई रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और दूसरा क्या आ गया प्लस माइनस साइन के साथ में 2x प्लस वाई प्लस 2 दिस डिवाइडेड बाई रूट 1 सॉरी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये चीज निकल के आ गई बच्चों, और इसे सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन रूट 2, और दिस इज इक्वल टू, एक तो ले लो प्लस साइन के साथ में 2x प्लस वाई प्लस 2 दिस डिवाइडेड बाई रूट 5, और दूसरा क्या आ गया, ये आ गया x प्लस वाई दिस प्लस 1 दैट डिवाइडेड बाई रूट 2, और इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 2 दैट डिवाइडेड बाई रूट 5। ये दो चीजें आ गई। और किसी को लगता हो ना सर आपने तो यहाँ प्लस प्लस साइन ले लिया, मैं माइनस लिख लेता हूं। ठीक है, मतलब हम जानबूझ के पंगा ले रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, कि दोनों के साइन सेम बनाने की जरूरत ही नहीं, दोनों को पॉजिटिव बनाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली कर रहे हैं इसी कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, एक तो प्लस साइन के साथ में और एक माइनस साइन के साथ में। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, A1 A2 प्लस B1 B2। अच्छा ये माइनस कर दिया, ऐसे -1, ठीक है, नहीं ये तो सेम ही है शायद 1। अब देखना कितना वैल्यू आ रहा है, A1 A2 दिस इज 2, B1 B2 दिस इज 1, दैट मींस दिस वैल्यू इज 3 व्हिच इज पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आते ही पॉजिटिव साइन वाला कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और ये नेगेटिव साइन वाला क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। राइट, आई बात सबको समझ में? हाँ जी बच्चों बोलना। यस सर। वेरी गुड, यस सर। गुड बच्चों, तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, इस वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब एक बात और भी आती है कि मतलब वो ऐसे पूछ लेता है कि भाई एक ऐसा बाइसेक्टर बताओ जो बाइसेक्टर किसी पर्टिकुलर रीजन पे लाई करता हो, पर्टिकुलर रीजन पे लाई करता हो मतलब जिस रीजन में कोई पॉइंट गिवन कर देगा, जिस रीजन में कोई पॉइंट लाई कर रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, देखो जैसे ये मैंने बोल दिया कि सपोज ये दो लाइंस ले ली, फिर से ये ले ली L1 लाइन और ये ले ली L2 लाइन, और दो बाइसेक्टर्स ले लिए। एक ये ले लिया B1 बाइसेक्टर, एक ये ले लिया B2 बाइसेक्टर, और दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते चल रहे हैं। मैंने बोला कि एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया,
यहाँ पे ये पॉइंट है P, सपोज कुछ भी मान लो x1 y1 जो भी है, ठीक है। ये पॉइंट P जिस रीजन में लाई कर रहा है उस रीजन का एंगल बाइसेक्टर निकालना है। वैसे कितने रीजन बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, तो 4 रीजन मिल रहे हैं। तो 4 रीजन के एंगल बाइसेक्टर कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा जिस रीजन में पॉइंट P लाई कर रहा है उस रीजन का एंगल बाइसेक्टर बताना, राइट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे करेंगे? मतलब मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, टू फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द रीजन in which point P x1, y1, suppose I say this thing, या अल्फा बीटा लिख लो, लाइज, ठीक है। ये पॉइंट हमने ले लिया अल्फा बीटा। ऐसे रीजन का एंगल बाइसेक्टर बताना है जिस रीजन में पॉइंट अल्फा बीटा लाई करता है। तो हम करेंगे क्या? हम ये करेंगे कि चेक कर लेंगे बेटा, जैसे मैंने लिख लिया L1P, मतलब लाइन 1 के ऊपर P पॉइंट पुट कर लिया, इनटू लाइन 2 के अंदर P पॉइंट पुट कर दिया, ठीक है। इसका साइन चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसे कैलकुलेट करो। ये कहने का मतलब क्या है कि इसके 2 केसेस बना लेते हैं। पहला कि L1P का मतलब अल्फा बीटा इनटू L2P का मतलब अल्फा बीटा, अगर ये पॉजिटिव आता है, इफ दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो जो हमने 2 बाइसेक्टर लिखे थे ना, कौन कौन से, जैसे एक पॉजिटिव साइन के साथ में, एक नेगेटिव साइन के साथ लिखा था ना बेटा। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, तो इस प्रोडक्ट के पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? कुछ आइडिया दे सकते हो? बताओ। मतलब लाइन की कोई, सर ये हाँ नॉर्मल प्रोडक्ट है, क्रॉस मतलब डॉट प्रोडक्ट किया हमने। डॉट नहीं बेटा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनका। सर इधर ये तो या तो उसमें लाई कर रहे हैं या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तुम जरा मुझे ये सोच के बताओ कि अगर कोई पॉइंट लिया, P पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब उस P पॉइंट को हमने बोला कि वो L1 और L2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। कहां लाई कर रहा है? L1 और L2 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर L1 और L2 के बीच में लाई कर रहा है तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि L1 लाइन पे मैं उस पॉइंट को पुट करूंगा। मैंने तुम्हें सेम साइड और अपोजिट साइड का कंसेप्ट बताया था ना लास्ट क्लास में, कि 2 पॉइंट है वो सेम साइड ऑफ ए लाइन लाई कर रहे हैं या अपोजिट साइड ऑफ ए लाइन। हाँ सर वो पॉजिटिव है, यस सर बताया था। अब उसके थ्रू कुछ सोचो, कुछ अप्रोच लेके आओ, बताओ भाई बताओ। सर अगर इसको लाइन 1 में पुट करते हैं और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो ये तो उसके मतलब पॉजिटिव साइड पे लाई करेगा, मतलब दाएं साइड पे लाई नहीं करता। वही L2 का भी सेम है। हाँ। तो मतलब हम्म। दोनों एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं, मतलब L1 के लिए और L2 के लिए, वो जो पॉइंट है। मतलब दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है ना कुल मिला के, यस सर यस ठीक है ना। सर। इसलिए मैंने पॉजिटिव बोला बेटा, ठीक है, राइट। बोला कि L1 को L1 लाइन पे P पॉइंट पुट कर दो और L2 पॉइंट पे L2 लाइन पे P पॉइंट पुट कर दो। पुट करके देखो कि क्या वैल्यू मुझे मिल रही है। आप देखो पुट करके चेक करो तो क्या वैल्यू मिल रही है। आपने बहुत सिंपली बोल दिया, डायरेक्टली क्या बोल दिया कि भाई ठीक है, L1 पे जब मैंने पुट किया और L2 पे जब मैंने पुट किया, दोनों का प्रोडक्ट अगर मुझे पॉजिटिव मिल गया, तो बोला कि जो ये इक्वेशन बनती थी ना, L1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस इक्वल टू प्लस साइन के साथ में L2 अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये जो इक्वेशन मुझे मिलेगी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? दिस विल बिकम, मतलब वो बाइसेक्टर जिस बाइसेक्टर में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? P पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉजिटिव साइन आते हुए। और अगर सपोज यहाँ पे क्या आ जाए, L1 अल्फा बीटा पॉइंट पुट करके इनटू L2 अल्फा बीटा, मतलब इस दूसरी लाइन पे पॉइंट पुट कर दिया, अगर ये प्रोडक्ट कैसा आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा
रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ L2 दिस डिवाइडेड बाय रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। मैं कई सारी चीजें ना तुम्हें बोल दे रहा हूँ कि अभी फिलहाल समझ लो, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि वेक्टर के थ्रू होने वाली है। थोड़ा बहुत आइडिया तो मैंने तुम्हें वेक्टर का दिया था, लेकिन प्रॉपरली अभी नहीं समझ पाओगे बिकॉज थोड़ा वेक्टर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। जब वेक्टर पढ़ लोगे तो बेटा ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम कौन सा रीजन ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन ले रहे हैं या नेगेटिव साइन ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें प्रॉपर हो जाएंगी। बट अब देखो कितना आसान सा कंसेप्ट हो गया याद करने के लिए भी, कि अगर मैं यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव देखता हूं तो मैं बोलूंगा यहाँ पे प्लस साइन लिख लूंगा। ठीक है, मतलब इस पॉजिटिव का मतलब किससे, इस प्लस साइन से। मैं यहाँ पे नेगेटिव देखता हूँ प्रोडक्ट, तो इस नेगेटिव का मतलब किससे, इस नेगेटिव साइन से। राइट, तो ऐसे याद रखो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, लेट 3x plus 4y minus 1 equal to 0 and x minus 2y minus 7 equal to 0 ठीक are two straight lines ठीक है। then find angle bisector of the region ठीक है in which point कैपिटल A, सपोज ये ले लेते हैं 1,2 लाइक। ठीक है, पॉइंट कैपिटल A 1,2 लाइक। बस अब शुरू करो, सेम कैलकुलेशन करनी है बच्चों। देखो क्या होगा, तो हमने देखो दोनों लाइंस लिख ली पहले, तो L1 लाइन और L2 लाइन। तो L1 लाइन तो मेरे पास मिल गई क्या, 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, और L2 लाइन आ गई कितनी, x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने L1 पे पुट किया 0.1,2 इंटू L2 पे पुट किया 0.1,2। अगर पुट करते हैं देखो क्या वैल्यू मिल रही है, L1 ने पुट किया तो कितना आ गया, 3 प्लस 8 माइनस 1 दिस इंटू 1 माइनस 4 माइनस 7। ठीक है, ऑब्वियसली ये वैल्यू नेगेटिव आ जा रही है। ठीक है, प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं, दूसरा नंबर तो नेगेटिव आ ही रहा है, पहला नंबर पॉजिटिव आ रहा है। अब ये नेगेटिव आते ही आपने क्या बोला, देन द required angle bisector this is 3x plus 4y minus 1 that divided by root 3 square plus 4 square this is equal to with negative sign, क्योंकि ये प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। क्या लिख लिया, x माइनस 2y माइनस 7 दिस डिवाइडेड बाई रूट 1 स्क्वायर प्लस 2। आई बात सबको समझ में, हाँ जी बच्चों बताना। ठीक है, एंड इसे सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इज 3x प्लस 4y माइनस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाई दिस इज 5 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ में x माइनस रूट y सॉरी 2y एंड दिस माइनस 7 दिस डिवाइडेड बाई रूट 5। ये वैल्यू आ गई। अब ये रूट 5 एलिमिनेट ही कर दो, यहाँ बच जाएगा रूट 5, तो रूट 5 इधर मल्टीप्लाई होके फिर क्या बन गई इक्वेशन, दिस इज 3x प्लस 4y माइनस 1 दिस इज इक्वल टू माइनस रूट 5 दिस इंटू x प्लस 2 रूट 5 दिस इंटू y प्लस 7 रूट 5। तो अवर इक्वेशन बिकम्स, हमेशा इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लो बेटा, तो 3 प्लस रूट 5 लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ सब चीजें, x प्लस 4 माइनस 2 रूट 5 दिस इंटू y। ठीक है, और फिर आ गया उसके बाद अगला माइनस 1 माइनस सॉरी प्लस 7 रूट 5 दिस इज इक्वल टू 0।
तो दैट इज अवर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन? जो कि एंगल बाइसेक्टर है किसका? उस रीजन का जिस रीजन के अंदर पॉइंट ए 1,2 लाई करता है। बच्चों समझ में आया सबको? हाँ या ना बताना। कोई डाउट यहां तक? अरे भाई बोलो। नो सर। वेरी गुड। अरे सबको समझ में आया? तुम यार एक दो लोग ही बताते हो, बाकी तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। हाँ भाई बताओ, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। नो सर। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं फिर, अगला मैं कंसेप्ट लेता हूं। मुझे बेटा 2 मिनट का टाइम देना, ठीक है? 2 मिनट में शुरू कर रहा हूँ। 1 मिनट रुको, यहाँ पे कोई आया हुआ है, मैं तुरंत शुरू कर। दैट इज फाइंड द इमेज, or you may say foot of perpendicular, foot of perpendicular of 1,2 in the line, लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा इक्वेशन ले लिया मैंने। जल्दी बताइए क्या कहोगे? इमेज निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब सिर्फ इक्वेशन आपको याद हो तो बता दोगे। याद होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये लाइन होती है, दिस लाइन हुज इक्वेशन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा जिसका अपन इमेज देख रहे हैं। दिस पॉइंट इज सपोज a हुज लोकेशन इज x1 y1, तो इसकी इमेज यहाँ पे मुझे मिल गई। दिस इज b, दिस इज x3 y3 सपोज, और जो यहाँ से पास होते हुए चली जा रही है ये परपेंडिकुलर है, और ये वाला क्या मिल गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज c x2 y2। तो हमें इन तीनों की लोकेशन निकालनी है, क्या क्या होगी, ठीक है? तो जब हम लोग c की बात करें तो उसके लिए इक्वेशन क्या थी? x2 माइनस x1 minus x1 by a equals to y2 minus y1 by b equals to minus of ax1 plus by1 plus c upon my root d square by d square. माइनस टाइम्स ना, माइनस Yes, टाइम्स sir. ax1 प्लस by1 प्लस c दैट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो आ गया सी पॉइंट का लोकेशन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बस इसमें पुट कर दो अब x2 माइनस 1 अपॉन 1, ए कोएफिशिएंट तो यहाँ पे 1 ही है, इसके थ्रू ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी भी 1 है। मैंने आसान सा ही दिया था आपको। y2 कितना आ गया वो निकालना है, माइनस y1 2 दिस डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दैट इज x प्लस x1 मतलब कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट डिवाइडेड बाय दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लो सारी टर्म्स को, तो ये आ गया। एक बार इन दोनों को इक्वेट कर लिया तो x2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 बन गया यहाँ से, और जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? y2 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू माइनस 2 अगेन। So along with this we have the point x2 is equal to minus 1, और यहां से क्या आ गया? y2 is equal to 0। तो जो आपके पास फुट आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो तो मिल गया कितना? दिस इज माइनस 1,0। सिमिलरली बेटा आप इमेज निकाल लेते हैं। इमेज का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है b, उसमें क्या था? x3 माइनस x1 दिस डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y3 माइनस y1 दिस डिवाइडेड बाई b, and that is equal to minus of 2 times ax1 plus by1 plus c that divided by this is a square plus b square। जस्ट इसमें भी पुट कर दो वैल्यूज, क्या क्या मिल जाएंगे। तो यहां से मिल गया। ये क्या निकाल रहा हूं मैं? इमेज निकाल रहा हूं। So this is x3 minus x1 मतलब 1 this divided by 1 and this is equal to y3 minus y1 this is 2 divided by 1 is equal to minus 2 times ax1 मतलब कितना हो जाएगा? 1 plus 2 plus 1, ये तो सेम ही आ रहा है ना, and that divided by 2 इसलिए लिख रहा हूं this is 1 square plus 1 square। तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई। बस अब ये भी सिंपली कितना मिल चुका है अपने को? दिस इंप्लाइज एक तो आ गया x3 इज इक्वल टू ये 1 माइनस 4 दैट इज
-3 और y3 is equal to 2 minus 4, this is -2. So that point B जो कि आपके पास आ रहा है image, this image is equal to, this is -3, -2. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन था, मैंने इसलिए करवा दिया कि ये चीजें याद हो जाए फिर से, ठीक है, क्या क्या हम लोग कर रहे थे, ठीक है? हाँ भाई बताना, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। वेरी गुड। अब बेटा चलते हैं कोनिक के ऊपर, ठीक है, कि कोनिक